श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आइए जानते हैं साल 2025 में गोपाष्टमी के बारे में। इस वीडियो में आप सर्वश्रेष्ठ उपाय जानेंगे। जैसे कि गोपाष्टमी आपको पता ही है, गौ माता को समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। शास्त्रों में इस दिन जो है दुर्गा अष्टमी का भी व्रत का विधान है, क्योंकि आपको पता है विशेष तिथि पर किया गया कोई भी काम निष्फल नहीं जाता है। साल 2025 में गोपाष्टमी के दिन राहु काल का जो अशुभ समय रहेगा वह 1:27 से 2:50 के आसपास रहने वाला है। गोपाष्टमी के दिन इस बार गुरुवार होने के कारण ये दिन और भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गया है। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, अपने आप में ही भाग्य को प्रबल करने के लिए है। इस दिन आप सभी को विशेष तौर पर गोपाष्टमी का व्रत करना है। उदय तिथि के अनुसार पंचांग में ऐसा ही लिखा गया है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 29 अक्टूबर 2025 की सुबह 9:23 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 30 अक्टूबर 2025 10:07 पर। ऐसे में उदय तिथि का मान रखते हुए हमारे शास्त्रों में लिखा है गुरुवार को ही 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी का व्रत किया जाएगा। अगर आप दुर्गा माता का भी अष्टमी के दिन पूजन करते हैं, इसी दिन आप करें। तो ये तो रही दोस्तों पंचांग की बात। अब आपको जान लेना है कौन से उपाय हैं जो आपको इससे जरूर से करने हैं। तो वीडियो में बहुत कुछ है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, गोवर्धन पूजा के बाद जो इंद्र देवता थे वो 7 दिन तक लगातार बारिश किए जा रहे थे। उन्होंने अष्टमी की तिथि के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के आगे हार मानी थी। इसी दिन आपको बता दें, इसीलिए व्रत उपवास पूजन खास तौर पर किया जाता है। इसके साथ साथ दूसरी ऐसी एक और मान्यता है कि भगवान अपनी यशोदा मैया से जिद करके गैया मैया को चराने के लिए, गौ माता को चराने के लिए जंगल तक गए थे। अब इस दिन आपको कैसे पूजा करनी है ताकि 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा आप पर बरसे। गौ माता जो कि श्री कृष्ण भगवान की अत्यधिक प्रिय है, उनके अंदर सभी देवी देवता वास करते हैं। गोपाष्टमी के दिन विधान गौ माता के पूजन का है। अगर गौ माता किसी कारण से आपको नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में आपके घर पर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति या प्रतिमा होगी, उसमें अगर विशेष तौर पर गौ माता अंकित है, तभी आप उनका पूजन कर सकते हैं। साथ के साथ आपको उसी दिन श्री कृष्ण भगवान का भी पूजन किया जाता है। गुरुवार होने के कारण ये और भी अधिक दुर्लभ हो गया है। जल्द उठे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। साथ के साथ तुलसी माता का भी विशेष तौर पर पूजन अर्चन करें। जैसा कि मैंने बताया, ये कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष का दिन है। तुलसी में कच्चा दूध, हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं। 108 5-7 परिक्रमा जितनी आपसे हो सके आप परिक्रमा कर लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा कहते हुए आपको तुलसी पूजा करें, इससे भाग्य उदय होगा। आप अपने घर के दरवाजे पर तुलसी माता के निमित्त दीप दान करें। साथ के साथ सूर्य भगवान से आराधना करें। साथ के साथ आपको बताते हैं सुंदर मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग की भी पूजा करें। इस दिन आप विशेष तौर पर पीले कनेर के फूल, चंदन अगर समर्पित करते हैं, साथ के साथ चने की दाल 108 की संख्या में, कम ज्यादा या फिर जितने भी आपके पास हो, तो आपको बताइए है चने की दाल स्वर्ण के समान होती है। और बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहते हुए जो भी आपको सुंदर रूप में कहना हो, कहते हुए मेरा कल्याण हो, परिवार में सुख समृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर आप जो है गुड़ मिश्रित जल, चंदन मिश्रित जल, पीला कनेर जरूर से समर्पित करें। साथ के साथ आप अपनी मुट्ठी में लेकर के चने की दाल शिवलिंग पर समर्पित करें। साथ के साथ आप गौ माता को भी गुड़, चना और केला जरूर से खिलाएं। गौ माता की अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ संभव हो तो ये पूजा करें। शास्त्रों में भी वर्णित है और गुरुदेव ने भी बताया है, गौ माता के पैरों की रज होती है वह सबसे पावन पवित्र है। आप अपने घर पर उसको थोड़ा छिड़काव करें। अपने मस्तक पर गौ माता के पैरों की धूल जरूर लगाएं, इससे कल्याण होना निश्चित है। साथ के साथ आप सभी जानते हैं इस दिन गौ माता को तिलक लगाया जाता है, अक्षत समर्पित किए जाते हैं। वहीं गौ माता की अगर परिक्रमा लगाते हैं, 5 या 7 मंत्रों का जाप करते हुए गौ माता की विधि विधान से पूजन करते हैं। गौ माता को गुड़ चना खिलाते हैं और हो सके तो गौ माता को इस दिन हरा चारा जरूर से खिलाएं। वहीं भगवान श्री कृष्ण का भी माखन मिश्री का भोग लगाएं। तुलसी की लकड़ी का दीपक भी श्री कृष्ण भगवान के आगे जरूर से प्रज्वलित करें। साथ के साथ तुलसी की जो लकड़ी है उसे पत्थर पर घिसकर सुंदर भाव सच्चे मन से, श्री कृष्ण भगवान है, आपको पता ही है जो बाल गोपाल है, बड़ी प्रतिमा मूर्ति है, अगर उसका हरि चंदन बना लेते हैं, वो चंदन अगर आप प्रभु को समर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य उदय होता है। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। पुत्र प्राप्ति की इच्छा, कर्ज, नौकरी आदि चीजों की मुक्ति के लिए
केले वृक्ष की भी पूजा अर्चना करें क्योंकि गुरुवार का दिन है। आप सभी को इस सर्वश्रेष्ठ तिथि पर ये छोटा सा उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। इससे भाग्य प्रबल होता है। 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन करने से स्वतः ही फल प्राप्त होता है। देवी भगवती के मंदिर में लंबी बाती का दीपक लगाकर आप सभी अपनी इच्छा सामर्थ्य के अनुसार सच्चे मन से अष्टमी तिथि पर सुहाग की सामग्री, नारियल, लाल फूलों की माला समर्पित अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य प्रबल होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इस तरीके से आप गोपाष्टमी का उपवास करें। आपको पता है कि कई क्षेत्रों में इसका उपवास किया जाता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ सिर्फ यहाँ पर पूजा होती है। पूजन के बाद इस व्रत को खोल लेते हैं। आप भी कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो को पसंद आई हो, थोड़ी बहुत भी उपयोगी लगी हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।